हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। गाइस, टुडे डिस्कशन फॉर ब्रेन। ओके, इससे पहले मैंने एक लेक्चर में वो बोन्स के बारे में एक्सप्लेन किया है आपको, बहुत ही सिंपल से। और ये हमारा सेकंड चैप्टर होगा, मीन सेकंड लेक्चर होगा जो स्टडी रिलेटेड है, और वो है हमारे ब्रेन के बारे में। ठीक है, हमें ना फर्स्ट ना, अब हम पढ़ाई कर रहे हैं नीट सीईटी किसी की भी, ठीक है, तो हमें ना फर्स्ट हमें बेसिक हमारे बॉडी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, बॉडी की इन्फॉर्मेशन पूछ ली, अगर आपको आता भी होगा तो भी। अब एग्जांपल किसी ने पूछा कि आपका ब्रेन है, ठीक है, उसका फंक्शन बता। आपको तो पता है कि आपका ब्रेन है, किसी को तो पता नहीं कि आपका ब्रेन कहाँ पे। ठीक है, कोई बोलता है कि आपका ब्रेन घुटने में है, ऐसा वैसा। ठीक है, तो किसी को पता नहीं कि अपना ब्रेन कहाँ पे। लेकिन आपको अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उसके फंक्शन, उसके पार्ट्स, वो कितना स्टोरेज कर सकता है, ऑल इन्फॉर्मेशन आपको होनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं आज ब्रेन के बारे में। ठीक है, इतने आपको ना इसके बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसे राइट डाउन किया है। ठीक है गाइस, तो आप ना एक बार इसे देख लो गाइस। ठीक है, अब मैं आपको ना फर्स्ट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देंगे, उसके बाद हम ब्रेन के पार्ट्स देखेंगे। ठीक है, मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, उनके वर्क क्या है, जो मेनली 3 पार्ट्स है उस उनके भी सब कुछ पार्ट्स है, उनके फंक्शन। ठीक है, तो ब्रेन की ना ऑल इन्फॉर्मेशन मैं आज की वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर इस वीडियो में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन नहीं भी आई आपके तक तो आप मुझे कमेंट में बताना, उसके माध्यम से मैं सेकंड लेक्चर ब्रेन पे बनाऊंगा और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा गाइस। ठीक है, तो चलो हम करते हैं हमारे वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है हमारा, ब्रेन किससे मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे राइट लिखा है मैंने, एक दो लिखे थे। ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है ना, ये किससे मिलकर बना हुआ है गाइस? न्यूरॉन से। जैसे हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? बॉडी किससे मिलकर बनी है? बॉडी हमारी किससे डेवलप हुई है? ठीक है, इसका सिंपल आंसर है सेल से मिलके हमारी बॉडी बनी है गाइस। ठीक है, जो सेल्स होते हैं, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो हर एक सेल से बने हुए हैं। ठीक है, वैसे जो ब्रेन है ना, ये किससे मिलके बना हुआ है गाइस? न्यूरॉन से गाइस। ठीक है, और न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। और सिंपल गाइस क्वेश्चन आया, व्हाट इज अ मेड अप फॉर अ ब्रेन। ठीक है, तो आप वहाँ पे न्यूरॉन लिख देना गाइस। ठीक है, न्यूरॉन से हमारा ब्रेन ब्रेन न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है गाइस। ठीक है, सिंपल इसका आंसर। उसके बाद जो है ना, आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ह्यूमन ब्रेन की स्टडी किसमें करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपको आना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब एग्जांपल, हमारे जो हार्ट है उसकी स्टडी किसमें करते हैं? कार्डियोलॉजी में। जो टीथ है उसकी स्टडी किसमें करते हैं? डेंटोलॉजिस्ट। वैसे ही हमारा जो ब्रेन होता है उसकी स्टडी किसमें करते हैं गाइस? न्यूरोलॉजिस्ट में। ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है, न्यूरोलॉजी गाइस, न्यूरॉन से मिलकर ब्रेन बना है, इसलिए उसकी स्टडी किसमें की जाती है? न्यूरोलॉजी गाइस। ठीक है, सिंपल। जैसे सेल की स्टडी किसमें की जाती है? साइटोलॉजी। ठीक है, सेल सो सेल का चैप्टर में हम बताएंगे। ठीक है, हम सेल पे भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी रहने दो। अभी हम ब्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ब्रेन किससे मिलकर बना है? न्यूरॉन से। ठीक है, हमारा ऐसा एक ही ऑर्गन है जो न्यूरॉन से मिलकर बना है। ठीक है, जो कि हमारी बॉडी में है। ठीक है, बॉडी पार्ट से, लेकिन वो क्यों सेल से नहीं मिल के बना? ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो मेडअप हुए है सेल से, लेकिन उसका ब्रेन जो है ना, वही अकेला न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है हमारा, ब्रेन का वेट। गाइस, आपको ना सबसे पहले ये भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, जो हमारा ब्रेन है ना, इसका वेट कितना है। ठीक है, अगर आपको इसका वेट पता नहीं तो थोड़ी 1.2 kg टू 1.4 kg। ठीक है, 1200 ग्राम से 1400 ग्राम तक हमारा जो ब्रेन होता है उसका वेट होता है गाइस। ठीक है, तो इतना भी अगर आपको आता है ना, तो इसके अंदर ही क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी वेट फॉर ब्रेन। ओके, इसका आंसर क्या है? 1.2 kg टू 1.4 kg गाइस। ठीक है, इसके बाद क्या है हमारा, ब्रेन की स्टोरेज। जैसे गाइस हम मोबाइल लेते हैं, कोई मोबाइल में हम मेमोरी लेते हैं। ठीक है, हमारी मेमोरी कितने जीबी की होती है? 1 GB, किसी की 2 GB, किसी की 32 GB, किसी की 128 GB। ठीक है, इससे किससे हमारे मेमोरी जीबी में होती है। जैसे हमारे ब्रेन की भी कुछ स्टोरेज होती है। ठीक है, हम कुछ भी चीज़ें याद रखते हैं, ये किसमें रखते हैं? हमारी एक मेमोरी होती है ब्रेन में। ठीक है, उसके माध्यम से हम ना कुछ भी चीज़ें याद रखते हैं। ठीक है, जो हमारा ब्रेन होता है, इसमें हम इतना याद रख सकते हैं कि इसे अब तक मीन्स अब तक जो हमारे साइंटिस्ट वगैरह है उन्होंने प्रूव किया है कि अब तक तो ये ब्रेन फुल किसी का नहीं भरा है। ठीक है, जैसे हमारा जो फ़ोन होता है इसकी जैसे 128 GB भी होगी ना, तो भी हम इसे फुल कर देते हैं। ठीक है, फुल भर जाती है, लेकिन जो हमारा ब्रेन होता है इसे अभी तक किसी ने फुल नहीं यूज़ किया है। ठीक है,
अभी तक किसी ने फुल नहीं यूज़ किया। तो हमारा ब्रेन का वेट बताता हूँ गाइस मैं आपको। जो हमारा ब्रेन होता है इसका इसकी स्टोरेज बताता हूँ गाइस। जो हमारा ब्रेन है ना, इसकी स्टोरेज इज गाइस 2.5 पीबी गाइस, ठीक है। पीबी का मीनिंग होता है गाइस पेटा बाइट, ठीक है। जैसे हमारा केबी होता है, ठीक है। केबी का क्या होता है? किलो बाइट। जीबी का क्या होता है? गीगाबाइट, ठीक है। उसके एमबी का क्या होता है? मेगाबाइट, ठीक है। ऐसे जो हमारा पीबी होता है उसका पेटाबाइट होता है, ठीक है गाइस। उसको आप कहीं भी पेटाबाइट इसे कहीं भी राइट डाउन कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपको पेटाबाइट कितना होता है, ठीक है। 2.5 पीबी का जो ब्रेन होता है इसकी स्टोरेज क्षमता होती है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, हाउ स्टोरेज फॉर ब्रेन, ठीक है। तो वो कितना होगा? 2.5 पीबी, ठीक है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब एग्जाम्पल 1 MB, ठीक है। इसमें कितने केबी होते हैं? 1000, ठीक है। इसके बाद जो 1 GB होता है गाइस, इसमें कितने MB होते हैं? MB मेगाबाइट, ठीक है। GB गीगाबाइट, ठीक है। जो 1 MB होता है 1 GB होता है, इसमें कितने MB होते हैं? 1124 MB गाइस, ठीक है। इसके बाद जो 1 TB, ठीक है, टेराबाइट 1 TB होता है, इसमें कितने GB होते हैं गाइस? 1000 GB, ठीक है गाइस। और वैसे ही जो 1 PB होता है गाइस, 1 PB ये कितने TB का होता है? 1000 TB, ठीक है। मीन्स जो हमारा ब्रेन है ना, ये कितने GB का होगा? 10,000, ठीक है। 10,000, ठीक है। इतने का क्या है? हमारा ब्रेन है गाइस, ठीक है। 10,000 GB, जो कि कभी नहीं फुल हो पाएगा, ठीक है। जो हमारा ब्रेन होता है कितने पीबी का होता है? 2.5 पीबी। कितने जीबी का होता है बोला तो कितने? 10,000, ठीक है। सिंपल गाइस। जो हमारा ब्रेन होता है इसके फंक्शन के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस। जो हमारा ब्रेन होता है इसके अलग अलग फंक्शन है गाइस, ठीक है। हमें लगता है कि हमारा एक ही ब्रेन है, जो ब्रेन एक ही है लेकिन उसके ना अलग अलग डिवाइडेड पार्ट्स है गाइस, ठीक है। जैसे कि यहाँ से आगे फोर ब्रेन, अंदर मिड ब्रेन, पीछे हाइंड ब्रेन, जैसे उसके अलग अलग पार्ट्स है गाइस, ठीक है। उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं बाद में, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन ब्रेन की स्टडी हम न्यूरोलॉजी में की करते हैं, ठीक है। जो न्यूरोलॉजी होती है एक शाखा होती है, उसमें हम क्या करते हैं? ब्रेन की स्टडी करते हैं। ब्रेन में क्या पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स, ठीक है। उसके बाद क्या है? ब्रेन के पार्ट्स भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन ब्रेन को ब्रेन के अलावा क्या कहते हैं? जो हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, जैसे कि हम स्कल को अदर नेम क्या है? स्कल, ठीक है। स्कल म्हणजे क्या? हमारी खोपड़ी, ठीक है। उसको अदर नेम है क्रेनियम, ठीक है। जैसे कि आई का अदर नेम क्या है? ऑर्बिट, ठीक। मीन्स ऐसे ना बहुत सारे हमारे पार्ट्स होते हैं, उनको ना ऑदर्स नेम होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे ब्रेन का ऑदर नेम क्या है? इंसेफेरॉन, ठीक है। इंसेफेरॉन, ठीक है। इसको आप राइट डाउन कर लो, इंसेफेरॉन गाइस, ठीक है। इंसेफेरॉन। इसके बाद हमारा नीचे क्या है? विच इज द लार्जेस्ट पार्ट इन ब्रेन। अब आपको ना ये भी इंफॉर्मेशन होनी बहुत ही जरूरी है। विच इज लार्जेस्ट पार्ट इन ब्रेन। जो हमारा ब्रेन है ना, इसका लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? इसकी इंफॉर्मेशन आपको होनी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हमारा ब्रेन जो है ना, इसका सबसे लार्जेस्ट पार्ट है सेरेब्रम, सेरेब्रम, ठीक है। जो कि हमारे फोर ब्रेन में आता है, जो कि आगे की साइड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? हमारे ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है, ठीक है। उसे क्या कहा जाता है? जो हमारा ब्रेन होता है ना गाइस, अब एग्जांपल ये ब्रेन है, ठीक है। इसके ऊपर फर्स्ट क्या है? स्कल है, ठीक है। स्कल के अंदर फर्स्ट हेयर है, इसके अंदर स्कल है, स्कल के अंदर एक क्रैनियम है गाइस, ठीक है। जो क्रैनियम होती है एक लेयर होती है, ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन को सुरक्षित रखती है गाइस, ठीक है। अगर हमारे क्रैनियम को अगर डैमेज हो गया तो हमारे ब्रेन में एक डिजीज होती है गाइस, जो कि ट्यूमर डिजीज होती है, जिससे कि हमारा ब्रेन ना डैमेज होता है साइड बाय साइड से। जैसे कोई मैंगो है, ठीक है, उसमें कुछ एक उस पे ना वो उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गई एक जगह, तो क्या होता है? इससे बढ़ता जाता है, ठीक है। वैसे हमारा जो ब्रेन है उसमें भी एक डिजीज होती है ट्यूमर नाम, जो कि हमारे ब्रेन में होती है, ठीक है। तो हमारे ब्रेन में होती है, और उसको कौन उसके
सेफ्टी करता है हमारा क्रेनियम, ठीक है, जो हमारे ब्रेन के ऊपर की एक लेयर होती है उसे क्या कहा जाता है, क्रेनियम गाइस, ठीक है, क्रेनियम कहा जाता है, ठीक है गाइस। इसके गाइस तो ये हमारी ना बेसिक इन्फॉर्मेशन थी गाइस, ठीक है। अब ना इसे राइट डाउन कर लो, इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन ब्रेन राइट डाउन कर लिया, तो मैं अब इसे क्लीन कर देता हूँ गाइस, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे गाइस, जो हमारा ब्रेन है ना इसके पार्ट देखेंगे गाइस, ठीक है। ये ना बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इतना अगर आपको पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं पता होगा तो इतना अपना अच्छे से इसको रिवीजन कर लो, ठीक है, एक दो बार रिवीजन कर लो गाइस, ठीक है। अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, ब्रेन के पार्ट्स गाइस। जो ब्रेन होता है ना हमारा, वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन गाइस, ठीक है। इसके अलावा सेकंड होता है गाइस मिड ब्रेन। इसके बाद होता है गाइस हमारा हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन गाइस, ठीक है। ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में गाइस, ठीक है। अब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, अब इसका क्या फंक्शन है, ठीक है। जो फोर ब्रेन है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो फोर ब्रेन है ना गाइस ये हमारे आगे की साइड प्रेजेंट होता है गाइस, ठीक है। और जो मिड ब्रेन है ना ये अंदर की साइड प्रेजेंट होता है गाइस, ठीक है। उसके बाद जो हाइंड ब्रेन है ना ये हमारे पीछे वाली साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो फोर ब्रेन यहाँ पे, और जो हमारे ईयर होते हैं ना यहाँ पे अंदर, वहाँ पे हमारा मिड ब्रेन प्रेजेंट होता है गाइस, ठीक है। मिड, फोर मीन्स आगे फोर ब्रेन, मिड मीन्स मधला मिड ब्रेन, हाइंड मीन्स क्या, पीछे वाला, ठीक है। हाइंड मीन्स छुपा हुआ है ब्रेन पीछे, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, इसके पार्ट देखेंगे, ठीक है। जो फोर ब्रेन है ना इसके मेनली 3 पार्ट्स है, ठीक है। फर्स्ट है उसका सेरेब्रम, सेकंड है गाइस थैलेमस, उसके बाद गाइस हाइपोथैलेमस, ठीक है। अब ये इनके 3 पार्ट्स, लेकिन अब इनका फंक्शन बताते हैं, ठीक है। इनका अलग अलग फंक्शन है गाइस। जो फोर ब्रेन है इसके 3 पार्ट्स है, सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरेब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सिंपल गाइस, ठीक है। अब जो सेरेब्रम है ना ये हमारे बॉडी, जो ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ब्रेन, अगर क्वेश्चन आया गाइस विच इज लार्जेस्ट पार्ट इन ब्रेन गाइस, ठीक है। ये बहुत बार ना क्वेश्चन आ चुका है, बहुत सी एग्जाम में इनसे पूछा गया है, और ये ना हमारा आईएमपी क्वेश्चन करके आप लिख लो गाइस, आईएमपी सेरेब्रम होता है इसका आंसर गाइस, ठीक है। जो सेरेब्रम है ये हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा ऑर्गन है गाइस, ठीक है, पार्ट है गाइस, ठीक है। इसके बाद गाइस इतना इतना राइट डाउन कर लो। अब इसे मैं क्लीन कर देता हूँ गाइस, ठीक है। अब सेरेब्रम क्या है, सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है गाइस, सेरेब्रम के हम फंक्शन देखेंगे गाइस, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेरेब्रम, मुझे लगता है इसकी इंक खत्म हो गई है, ठीक है। देखते हैं कितनी देर तक चलती है, ठीक है। हम फर्स्ट क्या देख रहे हैं, सेरेब्रम, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स है, 3 पार्ट। हम अब क्या देखने वाले, सेरेब्रम के फंक्शन गाइस, ठीक है। फंक्शन ऑफ सेरेब्रम गाइस, ठीक है। तो इसके मेनली सिंपल फंक्शन है गाइस, ठीक है। फर्स्ट है टचिंग, ठीक है। हमें कोई भी टच करता है, ठीक है, इसके सब इंफॉर्मेशन कहाँ पे जाती है, हमारे सेरेब्रम तक, ठीक है। फिर वो एक्शन लेता है गाइस, ठीक है। फर्स्ट क्या है टचिंग, फिर क्या है विजन और हियरिंग, ठीक है। विजन और एंड हियरिंग, ठीक है। विजन और हियरिंग मीन्स क्या, विजन मीन्स सोचना, ठीक है, और हियरिंग मीन्स सुनना। सुनने और सोचने की जो वर्क करता है वो कौन करता है, सेरेब्रम, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इसके आगे मिड ब्रेन पढ़ाना है, ठीक है। ये जो सोच रहा हूँ ना ये कौन, किसके माध्यम से सोच रहा हूँ, सेरेब्रम के माध्यम से, ठीक है। इसके बाद है गाइस हमें लर्निंग, हम जो भी लर्निंग करते हैं, ठीक है, जो भी हम पढ़ाई करते हैं, कुछ भी हम नया सीखने की कोशिश करते हैं, ये हम किसके माध्यम से करते हैं, मीन्स कौन सा ब्रेन का पार्ट है जिससे हम लर्निंग वगैरह करते हैं, ये हमारा है सेरेब्रम गाइस, ठीक है। सेरेब्रम है जिससे हम लर्निंग करते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में बैठता है, तो कहाँ पे जाके वो स्टोरेज होता है, जो हमारा सेरेब्रम है ना वहाँ पे जाके वो क्या होता है, स्टोरेज होता है, ठीक है। इसके बाद है स्पीच, स्पीच मीन्स बोलना बिलना, ठीक है। स्पीच, कहीं भी हम स्पीच देते हैं, ठीक है, मीन्स बोलना बिलना, ये भी कहाँ से हम करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं, जो हमारा सेरेब्रम होता है इसके माध्यम से हम स्पीच करते हैं, ठीक है। जो हमारी मूवमेंट, जो हमारी हलचल है, ठीक है,
मूवमेंट, हालचाल, ये भी हम किसके माध्यम से करते हैं, सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है इसके मेनली बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन ये ना इसके मेन फंक्शन बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। फर्स्ट है टचिंग, विजन, लर्निंग, स्पीच, मूवमेंट, इमोशन भी इसमें आते हैं गाइस, ठीक है। कभी हम बहुत ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं तो ये किसके कारण होते हैं, हमारे सेरिब्रम, ठीक है। एग्जाम्पल, हमें किसी ने डांट दिया तो हम क्या होते हैं, इमोशन हो जाते हैं, जैसे सोच में पड़ जाते हैं यार हमने तो उसका कोई बुरा नहीं किया यार, तो कहाँ पे सोच रहे होते हैं हम, हमारे सेरिब्रम में गाइस, ठीक है। इतने ही फंक्शन अगर आपको आते होंगे तो ये बस हो गया गाइस, जो हमारा सेरिब्रम है इसके फंक्शन लिख लो गाइस, ठीक है गाइस। अब इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा सेरिब्रम है फर्स्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या देखेंगे, थैलेमस गाइस, ठीक है। थैलेमस एक किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, थैलेमस, थैलेमस देखेंगे फिर, ठीक है। अब थैलेमस में भी, थैलेमस जो है इसके भी कुछ फंक्शन हो गए गाइस, ठीक है। इसके भी फंक्शन हो गए, जैसे हमारे सेरिब्रम है उसके भी क्या फंक्शन है, ये इमोशन, गुस्सा, ये सब स्पीच, बोलना, सीखना वगैरह, ये कौन काम करता है, हमारा सेरिब्रम। इसके बाद जो हमारा थैलेमस है, थैलेमस क्या है, इसका सेकंड पार्ट है, और जो सेरिब्रम होता है उससे थोड़ा छोटा होता है और उससे अटैच होता है, ठीक है। तो हमारा थैलेमस जो है ना, ये क्या करता है, जितनी भी हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे सेंसरी इंफॉर्मेशन है इसे इकट्ठा करता है, ठीक है। दिस इज आर इंक्लूड एंड दिस इज इंफॉर्मेशन टू फॉर्म एंड सेंड टू सेरिब्रम। ये जितनी सारी सेंसरी इंफॉर्मेशन है इससे इकट्ठा करता है, उसके बाद वो इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाता है, सेरिब्रम तक गाइस, ठीक है। सिंपल गाइस, जो हमारा थैलेमस है इसका एक ही फंक्शन है, ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे हमें कोई कुछ मीन सेंसरी इंफॉर्मेशन में हमारे स्किन को किसी ने टच किया, ठीक है, उसकी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट ले लेता है और वो डायरेक्ट सेरिब्रम तक पहुंचा देता है गाइस, ठीक है। अब एग्जांपल, यहाँ पे एक दूध वाला है, ठीक है, और यहाँ पे दूध डेयरी है, ठीक है। अब ये दूध वाला दूध निकालता है और ये डायरेक्ट दूध डेयरी तक पहुंचाता है, इतना ही इसका वर्क होता है। फिर दूध डेयरी वाला उसे फिल्टर कर देता है और उस पर एक्शन लेता है गाइस, ठीक है। वैसे ही जो हमारा थैलेमस है ये बॉडी से इंफॉर्मेशन लेता है सेंसरी, और वो हमारे सेरिब्रम तक पहुंचा देता है, फिर सेरिब्रम उस पर एक्शन ले लेता है गाइस, ठीक है। इतना ही हमारे सेरिब्रम थैलेमस का काम, ठीक है। इसके बाद क्या है गाइस, हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ये सबसे धीमे वर्क करने वाला पार्ट है गाइस ब्रेन का गाइस, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आया कि विच इज द पार्ट ऑफ अ स्लो वर्क इन ब्रेन, तो आप उसका आंसर हाइपोथैलेमस लिख सकते हो गाइस, ठीक है। हाइपोथैलेमस, इसके मेनली फंक्शन बताता हूँ सिंपल, जो थैलेमस है, अब हमें भूख लगती है, ठीक है। अब इसके फंक्शन लिख देते हैं। फर्स्ट है इसका फंक्शन गाइस, हम हंगर, ठीक है, जब भी हमें भूख लगती है ये किसके माध्यम से लगती है, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो हमारे बॉडी से इनपुट का सिंपल फंक्शन हंगर, ठीक है, हमें भूख लगती है तब भी हाइपोथैलेमस पे आ जाता है। सेकंड थ्रस्ट, जब हमें प्यास लगती है, प्यास लगना, भूख लगना। उसके बाद एंगर, एंगर, गुस्सा आना, हमें हम गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी इतना गुस्सा आ जाता है ना, लगता है कि यार कि मैं साला इस नीट को क्रैक कर दूँ इस बार, ठीक है। लेकिन क्या होता है, 2 दिन के बाद ही हमारा वो गुस्सा कम हो जाता है, 1 दिन के बाद गुस्सा कम हो जाता है। लेकिन वो गुस्सा अगर आपका लाइव रहेगा ना, अगर सिर्फ 1-2 मंथ ही रहेगा ना, तो आपकी इतनी पढ़ाई होगी नहीं गाइस, आप सोच नहीं सकते। जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है वो तो गुस्सा दिला देता है, लेकिन जो उस गुस्से को वही खत्म कर देता है, लेता वो सोचता है यार कितने दिन में इनका भला करो, ये करो, ठीक है। लेकिन आपको अपने हाइपोथैलेमस को जगाना है, उसको बोलना है कि मुझे नीट को क्रैक ही करना है और मेरा साथ दे तू, ठीक है। जो आपका हाइपोथैलेमस है ना, उसको बोलना है आपको, अंदर जो अपने पार्ट्स है ना, ये इतने ये है ना, इनसे बातें करना सीखो, ठीक है गाइस। एंगर, फिर फियर, ठीक है। फियर मीन्स क्या, हमें डर लगता है गाइस, डर लगना, ठीक है। कभी भी हम एग्जांपल, हमारे हम कहीं बाहर गए हुए, वहाँ पे कोई नहीं है आसपास, वहाँ पे हमें डर लगता है, तो ये भी किसके कारण होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस वो सोचता है यार यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे तो अब डर लग रहा है, मीन्स वो सोचने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस गाइस, ठीक है। हंगर, थ्रस्ट, एंगर, फियर, ठीक है। हंगर मीन्स भूख लगना, ये भी हाइपोथैलेमस, अब मुझे भूख लग रही है, ये कौन सोच रहा है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। अगर आपका सोचना ये कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा गाइस, ठीक है। तो आपने इतना राइट डाउन कर लो गाइस। गाइस इसका एक और फंक्शन है, जो सेक्सुअल रिस्पांस होते हैं ना, हमारे बॉडी में सेक्सुअल रिस्पांस आते हैं, वो भी हमारे हाइपोथैलेमस की वजह से आते हैं, ठीक है। हमें कभी भी मास्टरबेशन वगैरह
करना है ऐसे हम सोचते हैं ना, तो किसके माध्यम से होता है, हाइपोथैलेमस के गैस, ठीक है। तो ये भी राइट डाउन कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, हमारा मिड ब्रेन गैस, ठीक है। अब इसे मैं क्लीन कर देता हूँ गैस, ठीक है। गैस आपको समझ आ रहा है क्या, ये बताओ गैस, कमेंट के माध्यम से आप मुझे ना, को समझ आ रहा है क्या, ये बताओ, ठीक है। मैं तो बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको समझ आए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये हमारा होगा फोर ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन कंप्लीट, ये होगा मिड ब्रेन। अब मिड ब्रेन जो है ना, ये सिंपल है गैस, इट इज अ प्रेजेंट इन बिटवीन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है। इट इज अ प्रेजेंट इन, लिख दो गैस, इट इज present in, it is present in between forebrain and hindbrain, ठीक है। जो हमारा मिड ब्रेन है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, अब एग्जांपल ये फोर ब्रेन है, ठीक है, ये पीछे हैंड ब्रेन है, जो अंदर का पार्ट्स है यहाँ बीचों बीच, उससे बोला जाता है मिड ब्रेन, और वो कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में गए, ठीक है। तो हमारा जो मिड ब्रेन है उसका कोई भी फंक्शन है वो कहाँ पे अटैच होता है वो बता देता होगा, ठीक है। इनके ना हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड्स होती है उसमें से नसें बाहर निकली होती है और हमारी बॉडी में जाती है, वही हमारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है और ब्रेन तक पहुँच जाती है, ठीक है। जो हमारा फोर मिड ब्रेन है ना, ये हमारे ईयर के माध्यम से हमारे ईयर को एक अटैच है और हमारी आई को एक अटैच है, ठीक है। अपना थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, जो हमारा मिड ब्रेन है ये हमारे दोनों ईयर के बीचों बीच है, ठीक है। ये हमारे ईयर को एक अटैच है और आई को एक अटैच है, ठीक है। अगर हमारा मिड ब्रेन अगर कभी वर्क नहीं करता तो हमें दिखाई नहीं देता, या पास का दिखाई नहीं देता, हमें सुनना नहीं आता, ठीक है। सुनना, जो बहरे लोग होते हैं उनका मिड ब्रेन वर्क नहीं करता अच्छे से गैस, ठीक है। जो हमारा मिड ब्रेन का फंक्शन बता देता हूँ इसमें फर्स्ट, ठीक है। फंक्शन ऑफ मिड ब्रेन गैस, ठीक है। इसका फर्स्ट फंक्शन है गैस रिफ्लेक्स, कंट्रोलिंग ऑफ अ रिफ्लेक्स मूवमेंट, कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स मूवमेंट। सेकंड है गाइस कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स हेयरिंग, ठीक है। हेयरिंग गाइस, ठीक है, जो हम सुनते हैं उसको कंट्रोल में रखता है, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, अब मुझे ना यहाँ पे ही देखना है, ठीक है, मैं वहां तक ही देखूंगा। मुझे अगर मेरा मिड ब्रेन अगर वर्क नहीं करता तो मुझे वहां तक नहीं दिखेगा, मुझे ज़्यादा दूर तक दिखेगा गाइस, ठीक है। जो हमारे कंट्रोल मीन जो हमारी रिफ्लेक्स होती है, हाँ, ठीक है, जो हमारे रिफ्लेक्स ऑफ कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स ऑफ मूवमेंट, जितना हमें बोलना मीन जितना हमें देखना है उतना ही दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कंट्रोलिंग रिफ्लेक्स ऑफ हियरिंग, जो हमें सुनना है, ठीक है। अब एग्जांपल आपको किसी ने मीन्स सुना रहे, ठीक है, पास से सुना रहे, दूर से, आपको जितना सुनना है ना उतना ही वो ये करेगा, ठीक है, सुनेगा गैस आपका मिड ब्रेन गैस, ठीक है। तो मिड ब्रेन का फंक्शन है फर्स्ट है हमारे देखने की क्षमता को कंट्रोल में रखना, हमें जितना देखना है उतना ही दिखाना। उसके बाद है कंट्रोलिंग ऑफ रिफ्लेक्स हियरिंग, जितना सुनना है उतना ही सुन मीन्स उसको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। तो मिड ब्रेन का सिंपल फंक्शन है हमारे मूवमेंट को कंट्रोल में रखना ना गाइस, ठीक है। तो इसे मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन इन फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन, जो फोर ब्रेन आगे का ब्रेन और पीछे का ब्रेन है उसके अंदर मिड ब्रेन है, और उसके बाद इसके ये अटैच किससे है, हमारी आई से और हमारे ईयर से, जो कि हमारे देखने की क्षमता को कंट्रोल रखता है और सुनने की क्षमता को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। इतना ही फंक्शन, इसे मैं क्लीन कर देता हूँ। इसके बाद क्या देखेंगे हम, हैंड ब्रेन गैस, ठीक है, जो कि हमारे पीछे है गैस, ठीक है। हैंड ब्रेन, हैंड ब्रेन के भी थ्री पार्ट्स है गैस, ठीक है। जैसे सिंपल में है गैस, तो उसको मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा फोर ब्रेन है उसके थ्री पार्ट्स है, यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, सेरेब्रम, उसके बाद सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस गैस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा मेन ब्रेन है इसके भी थ्री पार्ट्स है, फर्स्ट है सेरेब्रम से है सेरेब्लम, सेरेब्लम, उसके बाद है गैस पॉन्स, उसके बाद है मेडुला, ठीक है। इसके कितने पार्ट्स है, थ्री पार्ट। हम वन बाय वन
तीनों को देख लेंगे गाइस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है हमारा सेरिब्रम। जो सेरिब्रम है गाइस, इसका मेनली एक ही फंक्शन है, कंट्रोलिंग ऑफ अ मूवमेंट। जो हमारी बॉडी के मूवमेंट है इसको कंट्रोल में रखना है, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफ अ बॉडी मूवमेंट। फर्स्ट क्या है, हम इसके फंक्शन देखेंगे। फर्स्ट है कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी मूवमेंट है, ठीक है। अब बॉडी की मूवमेंट क्या है, एग्जाम्पल मैं हाथ भिंगा रहा हूँ, ठीक है। जो मेरा हैंड है इसे मैं भिंगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ तक आया, ठीक है। यहाँ तक मुझे यहाँ पे कंट्रोल करना है, ये किसके माध्यम से हुआ, सेरेब्रम के वजह से, ठीक है। अब मुझे ये आगे कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक ही ले जाना है, ये कौन सोच रहा है, सेरेब्रम गाइस, ठीक है। कुछ भी मेरी बॉडी के एक्शन है इसे सोचने का काम कौन करता है, हमारा सेरेब्रम गाइस, ठीक है। जितनी भी बॉडी के मूवमेंट है, कंट्रोलिंग मूवमेंट गाइस, ठीक है, इसको कौन कंट्रोल में रखता है, हमारा सेरेब्रम गाइस, ठीक है। तो इतना है, अब इतना ही भी कर लो, कंट्रोलिंग ऑफ बॉडी मूवमेंट, इतना ही वर्क है गाइस हमारा सेरेब्रम का। जो पॉन्स है, जो पॉन्स मीन्स क्या, इसका मेनली दो फंक्शन है, ठीक है, टू फंक्शन ऑफ पॉन्स। इसके हम फंक्शन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसका गाइस फर्स्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग ऑफ स्लीप, कंट्रोल ऑफ अ स्लीप, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन है गाइस कंट्रोल ऑफ अ स्लीप, कंट्रोल ऑफ स्लीप मीन्स आपने बहुत बार सोचते हो कि आज मुझे जगना है, ठीक है, आज मुझे सोना नहीं, आज मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी है, 2-3 घंटे, 2-3-4 घंटे रात में आप सोचते हो 8 बजे, आपको लगता है कि मैं आज 12 बजे तक स्टडी करूँगा, लेकिन आप ना 10 बजे सो जाते हो। तो अपना जब तक अपने पॉन्स को, जब तक अपना पॉन्स ना ऐसे नहीं सोचता कि अब हो गया, बस हो, अब मैं सो जाता हूँ, ठीक है। जब तक पॉन्स नहीं सोचता तब तक आपको नींद आती नहीं, ठीक। मीन्स एक डोपामाइन, एक ये होता है हार्मोन जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, जो कि हमारे पॉन्स को एक ये करता है, ठीक है। वो कब रिलीज होता है गाइस, मालूम है, जब हमें खुशी मिलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल देख रहे हो, ठीक है, बहुत सारे लोग रात में सोते वक्त मोबाइल देखते हैं, तब अगर हमें खुशी मिलती है, डोपामाइन रिलीज हो रहा है हमारे माइंड के अंदर, तो क्या होता है कि पॉन्स को ना नींद नहीं आती, ठीक है, नींद नहीं आती। आपको खुशी से पढ़ाई करनी है, कुछ भी चीज़ें ना खुशी से करनी है, ऐसा नहीं कि हमें पढ़ाई करते हैं हम, लेकिन ऐसे कुछ भी सोचते, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो हमारा पॉन्स को ना उससे बोरिंग होता है, ठीक है, तो सो जाता है, ठीक है। जब तक हमारा पॉन्स हैंड ओवर नहीं करता तब तक हमें नींद नहीं आती गाइस, ठीक है। अब अपने पॉन्स से कहो, ए भाई आज मेरे, अब एग्जांपल आपकी अगर ये आ गए, एग्जाम आ गए, तो आपका पॉन्स इतना एक्टिवेट हो जाता है, आप अपने माइंड से बहुत बार, ठीक है गाइस। तो जब तक आप अपने पॉन्स, जो अपना ब्रेन का एक पार्ट्स होता है पॉन्स, उसको जब तक नहीं कहते गाइस मुझे स्लीप आ चुकी है, मैं अब सोऊंगा, तब तक वो नहीं सोता, ठीक है। जब वो हैंड ओवर कर देगा तभी आप सो जाते हो, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथिंग। हम जो श्वास लेते हैं ना, इसको कंट्रोलिंग कौन करता है, हमारा पॉन्स, ठीक है। इसके दो मेन फंक्शन है, कंट्रोलिंग ऑफ स्लीप, कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथिंग। जितनी हमें श्वास चाहिए उतनी ही लेना, जितनी हमें छोड़नी है उतनी ही छोड़ना, ठीक है। जो हमारा, अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, ब्रीथिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या ले रहा हूँ, O2 बाहर आओ और CO2 बाहर, आउट ऑफ द बॉडी एक्सक्रीशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन कंट्रोल करता है, हमारा पॉन्स गाइस, ठीक है। सिंपल, हमारे पॉन्स के दो मेनली फंक्शन है, एक स्लीप को कंट्रोल करना, ठीक है, और एक है ब्रीथिंग को कंट्रोल में रखना गाइस, ठीक है। तो इतना हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारा रहेगा फर्स्ट एक मीडुला गाइस, ठीक है, मीडुला अकेला रह गया है। अब इसे हम सिंपल से देखेंगे गाइस, ठीक है। जो मीडुला है गाइस, इसका मेनली एक ही फंक्शन है गाइस, हमारी ब्रीथ मीन्स वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता गाइस, ठीक है। जो मेडुला है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहता गाइस, ठीक है। मेडुला मीन्स इसके जो फंक्शन हम मीन्स ऐसा सोचेंगे ना, नहीं करना, अब हम ये कौन से सोच सकते हैं गाइस, मुझे आज स्लीप नहीं लेनी, मुझे आज मोबाइल नहीं देखना है, इससे हम देख सकते हैं। लेकिन जो मेडुला है ना, इसका क्या फंक्शन होता है, फर्स्ट होता है सर्कुलेट, सर्कुलेट ब्लड इन बॉडी। अब आपने सोचा कि मुझे ब्लड को सर्कुलेट नहीं करना अपनी बॉडी में, उसे रोक के रखना है, तो ये रोकेगा क्या, नहीं। उसके बाद हमारे हार्ट रेट, हार्ट रेट, हार्ट रेट। अब आपने सोचा कि मुझे हार्ट रेट को कंट्रोल करना है, तो वो उनके वही वो हार्ट रेट होते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी किसके माध्यम से होते हैं, मेडुला के माध्यम से, ठीक है। थर्ड फंक्शन है उसका सोलोइंग, ठीक है। जो भी हम, अब एग्जाम्पल हमारे जो मुंह में थूक होती है, जो सलाइवा होता है, वो क्या करते हैं, हम निगल जाते हैं, ठीक है। अब हम ना कितनी भी उसे कोशिश करें कि नहीं निकालना है, तो भी हम निगल जाते हैं, ठीक है। वो क्यों होता है कि वो मेडुला
उसका वर्क करता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता गाइस, ठीक है। सोलिंग हार्ट रेट, जो हार्ट रेट होती है, सर्कुलर बॉडी, ब्लड इन बॉडी, जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है वो भी कौन करता है, हमारा मेडुला गाइस, ठीक है। तो सिंपल से गाइस, बहुत ही आसान से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन मैं इसे अगर नहीं बताता ऐसे तो आपके माइंड में कभी नहीं ये बैठता, ठीक है। तो आप इसे भगा के देखो, कैसे भी देखो, लेकिन देखो गाइस, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हमें कमेंट में बताना कि वीडियो कैसा लगता है, ठीक है। आपके सपोर्ट से मैं ना वीडियो बनाने के लिए एक उत्तेजना मिलती है मुझ में, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में।